भगवान महावीर मेडिटेशन के लिए कहते हैं। एक तराजू के अंदर 3 दिन का तपस्या है, तेला अठम, और दूसरी ओर सिर्फ 2 मिनट का ध्यान है। कहा जाता है कि उस तेले की तपस्या के तराजू में जो है, उससे भी 2 मिनट का ध्यान जो है वो अधिक श्रेष्ठकर है। लेकिन ये 2 मिनट आप और हम आंख बंद करते हैं ऐसे ही नहीं, आप ये समझो रहे हमारा तो तेला हो गया। ध्यान की उस गहराई में जाकर के भावधारा की जब विशुद्धि होती है, वेद विज्ञान की जब अनुभूति होती है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से बना हुआ पर आखिर सोना सोना। सोना जब खदान से निकलता है मिट्टी से मिला जुला होता है, किंतु तपस्या उस अग्नि में तपा करके जैसे मिट्टी को अलग किया जाता है, उसी तरह से ध्यान में अपने आप को तपा करके, तपस्या में अपने आप को तपा करके आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न, इस भेद विज्ञान की जब अनुभूति होती है और उस स्तर तक जब साधना पहुंचती है, उस ध्यान की महिमा, उस अनुप्रेक्षा की महिमा, कह दिया केवल एक आयुष्य कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों को एक साथ नष्ट कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत है अनुप्रेक्षा के प्रयोगों में। तो बंधुओं और बहनों, आध्यात्मिक दृष्टि से भी मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा। हालांकि बहुत व्यस्तताएं आपकी रहती है, जानता हूं, बड़े बड़े व्यापार हैं, बड़े बड़े सामाजिक पारिवारिक दायित्व हैं, किंतु उसके बावजूद एक संतुलन अगर हमारे जीवन में हो, 24 घंटे का समय है, उसमें सिर्फ घड़ी 2 घड़ी का समय, और हमारी भारतीय संस्कृति में कहा भी है कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम प्रभु कथा जग में दुर्लभ दोय। पुत्र पत्नी धन दौलत व्यापार ये तो हर किसी के होते हैं, किंतु सत्संग का अवसर, प्रभु भजन का स्मरण, और इसीलिए एक दोहे में कहा, एक घड़ी आदि घड़ी आदि मैं पुनार, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कोटि कोटि अपराधों को, पापों को नष्ट करने के लिए सिर्फ घड़ी 2 घड़ी का समय अगर आप मेडिटेशन में लगा सकें, आप स्वाध्याय में लगाएं। अलग अलग प्रकार है, अपनी अपनी रुचि है। आप ये मत समझिए कि आप तपस्या नहीं कर सकते तो अधूरापन है। तपस्या भी एक प्रकार है, पर एक मात्र प्रकार नहीं है। भगवान महावीर ने तो तपस्या के ये 12 प्रकार बताए। ये निर्जरा के जितने भेद हैं, ये सारे के सारे तपस्या के प्रकार हैं, और उन प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ प्रकारों में मेडिटेशन को माना गया, कायोत्सर्ग को माना गया, रिलैक्सेशन को माना गया। उसके द्वारा हम क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं, हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग सकते हैं, हम माया प्रपंच छल कपट से मुक्त होकर के अपनी आत्मा को सरल रिजु और पवित्र बना सकते हैं। और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर महत्व किसी का है, ये चतुराइयों का, होशियारी का नहीं। संसार में तो चलता है, कहा भी है मैंने कि आज की चतुराई का ये अद्भुत नमूना है, आज की चतुराई का ये अद्भुत नमूना है, दिखाते सीमेंट और लगाते चूना है। बहुत बड़ा बदलाव आ गया जीवन व्यवहार में। आदमी बताता दिल्ली और पहुंचता पूना है। बंधुओं और बहनों, हमारी इस दुनिया में ये चतुराइयां चलती हो, लेकिन उस दुनिया में अगर कुछ चलता है तो एकमात्र है हमारे भीतर की सरलता, हमारे भीतर की रिजुता, हमारे भीतर की निर्मलता। और इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं, सोई उज्जूय भूयस्ते धम्मो शुद्धस चिट्ठई। धर्म का पात्र कौन है? जो सरल है, जो रिजु है, जो पवित्र है, जिसकी भावधारा निर्मल है। और उस निर्मलता का माध्यम जो है, वो माध्यम है हमारी ये तपस्या के 12 प्रकार, और उसके अंदर भी मेडिटेशन, ध्यान, स्वाध्याय, जप, ये विविध प्रकार है। इन प्रयोगों के द्वारा अगर हम अपनी आत्मा को भावित करेंगे तो निश्चित रूप से इस विज्ञान को समझ करके कषाय की तीव्रता और मंदता जहां आध्यात्मिक दृष्टि से बाधक है, वहां ये मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, भावात्मक स्वास्थ्य के लिए भी बाधक है। किंतु हम केवल बाधा की चर्चा नहीं, समाधान की ओर भी लौटें, और वो समाधान हमें
विरासत में मिला है। तीर्थंकर महावीर के समग्र जीवन दर्शन को आप पढ़ो। आप और हमें हुआ क्या, एक बात तो हमने बहुत जोरों से पकड़ी महावीर के जीवन की, और वो बात है तपस्या। अभी पर्युषण शुरू होंगे, खूब अठाइयां होती है, मांस खमन होते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं, उनका बहुत महत्व है। किंतु महावीर के जीवन का एक दूसरा सच और था, वो इससे भी बड़ा था, वो था मेडिटेशन का। आप देखिए महावीर को, चंड कौशिक आकर के जब डसता है, वो ध्यान की मुद्रा में खड़े हैं और ध्यान से उपरत होकर के चंड कौशिक को भी शांत होने की प्रेरणा देते हैं, उनको संगम कष्ट देता है। इस प्रकार के तीव्र कष्ट, कानों में कीले ठोके गए, पैरों पर खीर पकाई गई। सुनने में ये अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, पर बंधुओं, जिसने ये मेडिटेशन की दुनिया को समझा है, जिसने कायोस्तर की दुनिया को जाना है, मैं अपने जीवन का, समय सीमा संपन्न हो रही है प्रश्नोत्तर करने, मैंने चातुर्मास किया था सूरत के पास में बारडोली में, मेडिटेशन का 7 दिन का कैंप लगाया हुआ था। कुछ प्रशिक्षक भी बाहर से आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वो डे नाइट के शिविर थे, तो केवल मैं अकेला या मेरे साथ के संगी नहीं, प्रशिक्षक लोग भी समय समय पर कालांश लेते थे, और पूरा सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक एक्टिविटी कैंप की, शिविर की, मेडिटेशन की चलती थी। संध्या का समय हम लोग आहार पानी के लिए बैठे थे कक्ष में, शाम का आहार गोचरी कर रहे थे, आहार ले रहे थे, और उस दौरान हॉल के अंदर आखिरी दिन था शिविर का, तो ध्यान के भी 3 प्रकार है, लेट के, बैठ करके और खड़े खड़े। सबसे उत्कृष्ट प्रकार है खड़े खड़े का। चूंकि 7 दिन का शिविर समापन की ओर था, साधना की ऊर्ध्व गति की ओर जा रहे थे, तो वो हमारे प्रशिक्षक जो हैं खड़े खड़े ध्यान करवा रहे थे। तो उसी दौरान एक साधक वो धड़ाम से शरीर का संतुलन खोया और गिर पड़ा, और गिरा तो ऐसा गिरा कि खोपड़ी की आवाज जो है ना गिरने की, इतनी जोरों से आई। हम अपने रूम में जहां आहार करते थे रहे थे, वहां भी पता लगा कि कुछ गिरा है। बाहर जाके पूछा किसी से क्या हुआ, इतने में संवाद मिला कि वो जो ध्यान कर रहा था, नाम बताया कि अमुक श्रावक वो भाई जो है वो गिर पड़े और उसकी आवाज आई। चूंकि मैंने इस दिशा में काफी अध्ययन भी किया और जानकारी भी थी, और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि प्रेक्षा ध्यान के महान प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में बैठ करके मुझे अध्यात्म का सीखने का, एबीसीडी सीखने का अवसर भी मिला। तो मैं इस सच्चाई को जानता था, 2 दुनियाएं अलग अलग है, एक इंद्रिय जगत की दुनिया अलग है, एक अतीन्द्रिय जगत की दुनिया अलग है, बिल्कुल अलग दुनिया है। जो इंद्रिय जगत पर जीता है ना, उसे ये बड़ा एक अलग दुनिया लगती है। मैं जब पैदल पद यात्रा करता था सन 2005 तक, 22 साल तक, कंधों पे वजन, नंगे पांव, सड़कों पर धूप चिलचिलाती हुई, लोग देखते ना तो सामने वाले के यूं एकदम, अरे कितना कष्ट है, पीड़ा। हमारा चेहरा तो गुलाब के फूल की तरह खिल रहा है, सामने वाले को इतनी पीड़ा, या जैसे लुंचन कराया, लोग सामने, अरे महाराज, यूं लगता है उसके रोम रोम से पीड़ा झलक रही हो। ये 2 अलग दुनिया है, इंद्रिय जगत की दुनिया, अति इंद्रिय से परे जगत की दुनिया। मैं चूंकि इस सच्चाई को जानता था कि ध्यान की अतल गहराई में गिरा है, उसको कोई नुकसान शरीर को नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो शरीर से परे की दुनिया में जा चुका था। और ये होता है, आपको बताऊं। और उसी समय मैंने उसको, फिर मैं भी वहां पहुंच गया, मैंने कहा इसके अंगूठे पर खाली पॉइंट पे हाथ दो, पॉइंट पे दिया, वो उठ बैठा। उसे पता ही नहीं कि मैं गिरा हूं या मुझे लगी है। जिन्होंने देखा था, जिन्होंने सुना था, उन्हें तो लगा कि न जाने कितना बड़ा हादसा हो गया। और क्योंकि वो एक अलग दुनिया है, अतीन्द्रिय जगत की। तो जो लोग ये इस विज्ञान को नहीं जानते, नहीं हो लगता है यार ये बड़ी बड़ी गप्पे हाँक दी, कानों में कीले ठोके, पैरों पे खीर पकाई, संगम ने इतना कष्ट दिया। बंधुओं, जब ध्यान की अतल गहराई के अंदर होता है, वो इस शरीर से उपरत होता है। कष्ट जितने हैं वो शरीर के हैं। जब वो आत्मा की दुनिया में प्रवेश करता है,
उसे कोई कष्ट नहीं होता। सचमुच में महावीर को अगर समझना हो तो महावीर के साधना के रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। मैं अधिक समय से भी 5 मिनट ऊपर चला गया हूं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा बंधुओं और बहनों, इस सारी चर्चा का सार्थकता तब है कि जो कुछ भी हमने सुना उसका यत किंचित स्वरूप भी अगर प्रतिदिन की जीवन शैली में अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको हिस्सा बनाते हैं, दिनचर्या का विषय अगर बनाते हैं, भीतर से अगर सावधान रहना शुरू करें, कषाय की अवस्था के अंदर भी तीव्र कषाय न करें, इस प्रकार की हमारी एक्टिविटी हो कि हमारे मेंटल और भावात्मक स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे, अगर ऐसा हुआ, मेरा सुनाना, आपका सुनना और अधिक सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने 2 दिन के प्रवचन के लिए आमंत्रित किया। मैं सिंगापुर रिलीजियस सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं।